नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। शिक्षा पर करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। अभी भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था काफी ज्यादा दयनीय है। स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बहुत से स्कूलों में छात्र तो है लेकिन अध्यापक सिर्फ एक ही है। और ऐसा ही एक खबर जगाधरी के मुबारकपुर गांव के सरकारी स्कूल से सामने आई। 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं सिर्फ एक ही अध्यापक ले रहा है, मगर अभी तक स्कूल में किसी अध्यापक की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में अकेले अध्यापक पर पढ़ाने का बोझ तो ज्यादा है ही, साथ ही छात्रों की पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे में हल्ला बोल में आज हम स्कूलों में चल रही अध्यापकों की कमी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तमाम सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हल्ला बोल में कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी है। तमाम बड़े सवाल, करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद भी आखिरकार चूक कहां हो रही है? कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का आखिरकार कौन जिम्मेदार है? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही अध्यापकों की नियुक्ति और इसका बच्चों पर कितना असर हो रहा है? और आखिरकार इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जरूर से कॉल कीजिए। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। आपके विचार हमारे कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके विचार ही हमारे इस खास कार्यक्रम यानी हल्ला बोल की सार्थकता को बढ़ाते हैं। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धरातल पर ये सभी दावे खोखले साबित हो जाते हैं। शिक्षा पर करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है और अभी भी सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा दयनीय है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। और हमारे साथ सबसे पहले कॉलर फरीदाबाद से ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, स्वागत है आपका, बोलिए। अल्लाह। हाँ जी मैडम जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे फरीदाबाद में NIT में सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें अध्यापकों की कम अध्यापिकाएं कम हैं और बच्चे खेलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बाहर आके रेडियो में गंदा सामान खाते हैं। और वो जो है, जो 2-4 अध्यापिकाएं हैं वो आपस में गप्पे शप्पे मारने मशगूल रहती हैं। बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। कोई वहां जाके कहो भाई ये हमारा बच्चा जो है आप पढ़ाते ही नहीं हो, कहते हैं फिर ऐसे करो आप CM मुख्यमंत्री को लिखो, वो हमारी और नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो जब भी बात बनेगी। हम तो इतने बच्चे पढ़ा नहीं सकते। तो मैंने कहा भी ऐसे है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कि सरकार को भी तो पता होना चाहिए भी क्या हो रहा है हमारे इसमें स्कूलों में। अब ये बताओ, रेडी के बाहर बच्चे आज गेट से बाहर आके गंदी फ्रूट खुला कटा हुआ खाते हैं, उनको बीमारियां डायरिया फरिया हो जाता है। ये कोई प्रिंसिपल के पास शिकायत करो, वो अपनी मस्ती मस्त रहता है। ठीक है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसो और प्रशासनिक अधिकारियों को इसो ध्यान देने का कष्ट करें, बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया ओम प्रकाश, कॉल कर अपने क्षेत्र के स्कूल की हालत के बारे में बताने के लिए। तो आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की क्या कुछ हालत है? क्या वहां भी इसी तरह की अध्यापकों की कमी है, जिसकी वजह से इसका कहीं ना कहीं असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जरूर से कॉल कीजिए, फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो वो भी आप हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी आखिरकार कमी कहाँ रह जाती है, कहाँ चूक हो रही है और कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर? सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है?
और आखिरकार कब स्कूल में अध्यापकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, क्या कदम उठाने चाहिए? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर से फोन उठाइए, हल्ला बोल में कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। स्कूलों में अध्यापकों की कमी के खिलाफ बोलिए हल्ला। आखिरकार क्या वजह मानते हैं कि अध्यापकों की स्कूलों में नियुक्ति नहीं हो पा रही है? क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होती है। आखिरकार इस दुर्दशा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जरूर से कॉल कीजिए हल्ला बोल में और अपनी राय दीजिए। आखिरकार इस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कोई एक जगह से खबर नहीं है, बल्कि ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर स्कूल तो है, वहां पर बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन अध्यापकों की भारी कमी देखने को मिलती है। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी है, जरूर से हल्ला बोल में कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। ये ताजा मामला जगाधरी के मुबारकपुर गांव के सरकारी स्कूल से सामने आया है, जहां पर 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की कक्षाएं सिर्फ एक अध्यापक ही ले रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल में किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में अकेले अध्यापक पर तो पढ़ाने का बोझ ज्यादा है ही, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। और हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए फोन करते रहिए और अपनी राय दीजिए। कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? कहां चूक हो रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तमाम बड़े सवाल जिन पर बातचीत करना, चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा है। आखिरकार कब सुधरेगी स्कूलों की हालत? इसका बच्चों पर कितना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हो रहा है? और आखिरकार इस दुर्दशा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कहां कमी रह गई है, कहां चूक हो रही है, और कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दावे जमीन पर सही साबित होते हुए नजर नहीं आते हैं। क्या वजह मानते हैं आप, क्यों नहीं हो रही है टीचर्स की नियुक्ति, और इसका बच्चों पर किस तरह का असर पड़ सकता है? और आखिरकार इस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? जगाधरी के मुबारकपुर गांव के सरकारी स्कूल की पूरी खबर है, जहां पर 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं सिर्फ एक ही टीचर ले रहा है। इससे टीचर पर तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का प्रेशर है ही, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। तो हल्ला बोल में आज हम स्कूलों में हो रही टीचर्स की कमी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हल्ला बोल में कॉल कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जरूर से कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। और हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार भी कहा है कि सरकारी महकमे जितने हैं भारतवर्ष में, चाहे वो स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे सड़कें हैं जिनका सरकार निर्माण करती है, अगर इनमें सब में मंत्रियों को और हमारे ऊपर के बड़े माननीय लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो इस देश में हर चीज सुधर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे माननीय बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में ही पढ़े और कहीं एडमिशन न हो उनका, और माननीय लोग जो वहाँ के हैं वो एक बार महीने में या 2 बार महीने में या 6 महीने में एक बार वहाँ का दौरा करें। वैसे ही हॉस्पिटलों में ऐसे करें कि उनका इलाज हॉस्पिटलों में हो, उनकी परिवार का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में कह रहा हूँ मैं, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में माननीय लोगों को जाने न दिया जाए। अगर सड़कों पर भी देखें, जहाँ आप गड्ढे दिखाएंगे थोड़ी दिनों में बरसात के सीजन में, वहां भी खाली माननीय लोगों को जाने दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये देश की या आपके हरियाणा के सारे स्कूल बढ़िया हो जाएंगे, सारे हॉस्पिटल बढ़िया हो जाएंगे, सारी सड़कें बढ़िया हो जाएगी। मैं इस कारण से बोलता हूँ कि ये माननीय लोग जो है
इनको अपनी परवाह नहीं है। जो इनको तनख्वाह मिलती है, फिर सरकार से जो इनको सहायता मिलती है, घर का घरेलू में इनके बजट में जितनी सहायता इनको मिलती है, इनकी जो सैलरी है, आज एक एक आदमी की सैलरी 30 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, तो इनको कोई परवाह नहीं है। इनके बच्चे फौरन पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़े, मैं बोलता हूँ उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और तो कभी भविष्य इनके बच्चों के साथ बड़ा बन सकता है, क्योंकि हमारा हर नेता। ठीक है, शुक्रिया प्रेम, हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। और हमारे साथ करनाल से कॉलर जयदीप जुड़ चुके हैं। जयदीप, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। लगता है जयदीप से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है। कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, ये तमाम बड़े सवाल जो आज हम हल्ला बोल के माध्यम से उठा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? और हमारे साथ रेगुलर कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी अजीजा, आप ये बताइए, पहले मैं सच बोलूं या झूठ? जी, अपनी राय दीजिए। सच बोलना चाहिए जी। देखिए, जो जिम्मेदार हैं वो प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, टीचर्स कम जिम्मेदार हैं। मैं आपको बता दूं, स्कूलों में कोई सुविधा नहीं, कोई फंड नहीं, कोई सरकार की वहां पे कोई सहायता राशि नहीं दी जाती, तो स्कूलों में जो पद खाली पड़े हुए हैं इसका कौन जिम्मेदार है? नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए जो जुडिशरी भी जिम्मेदार है। गांव के लोग हैं, मैं माफी चाहूंगा, बिना वजह, बिना पूछे हेडमास्टर के, बिना मास्टर के पूछे, टीचर के पूछे, सीधा जो है क्लासेस में घुस जाते हैं, क्लासेस में, और जाकर वहां पर बेइज्जती करते हैं टीचर्स की। उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। सरपंच भी उसका साथ देगा, MC MLA भी उसका साथ देगा, टीचर की कहीं सुनवाई नहीं है। और जो अधिकारी हैं वो भी टीचर्स के खिलाफ होंगे। और जुडिशरी ने ये कह दिया, बच्चे का नाम नहीं काट सकते आप, बच्चों को धमका नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, तो देखिए कैसे सुधार होगा? आप बताइए कैसे सुधार होगा ये? और पोलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा, पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में बड़े बड़े अच्छे क्वालिफाइड आपको मास्टर मिलेंगे, स्टाफ बहुत क्वालिफाइड मिलेगा, लेकिन ये एक प्रशासन की कमजोरी है, विभाग की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। मैं आपको बताऊं, जब तक सरकार थोड़ा संज्ञान ना। ठीक है मास्टर आर.के. कालिया, शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। और हमारे साथ करनाल से जयवीर भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। उसका बहुत धन्यवाद, जो इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा मुद्दा जो देश के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जब अभी तक हमारे स्कूलों में तो किताब ही नहीं मिली है जी, उसके बाद की बात है, आज तक किताब ही नहीं आई बच्चों की। जब किताब ही नहीं आई है तो बच्चा क्या पढ़ेगा? ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, चलो वो जिम्मेदारी तो हमारी है, बच्चों को घर आकर तैयारी करवाए, चलो हमारे बच्चों की किताब भी नहीं करेगी, क्या करेगी? ठीक है, शुक्रिया जयवीर हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। और हमारे साथ गुला चीका से हमारे दर्शक सुशील कुमार जुड़ चुके हैं। सुशील, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। लगता है सुशील से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें सामने आती है। तमाम बड़े सवाल, क्यों नहीं हो रही टीचर्स की नियुक्ति, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गुला चीका से हमारे साथ सुशील कुमार जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। में जाते हैं वो अपने स्कूल में जाएं और अच्छी तरह से मास्टरों से बातचीत करें और मास्टरों का भी हौसला बढ़ाएं और बार बार जाकर स्कूल से अपने बच्चों की अच्छी सेहत की और पढ़ाई लें और साथ में पेरेंट्स मीटिंग में भी जाके
हिस्सा लेने का काम करें। शुक्रिया कॉल कर सुझाव देने के लिए सुशील। तो हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई है। आपके विचार हमारे कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके विचार ही हमारे खास कार्यक्रम की सार्थकता को बढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, पर शिक्षकों की संख्या में लगातार कमी आने के चलते शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ठप हो चुकी है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आखिरकार कमी कहां रह गई है, और कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर, कब सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार आएगा, और इस दुर्दशा के लिए आखिरकार आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जरूर से हल्ला बोल में कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। कब होगी स्कूल में अध्यापकों की कमी पूरी, कब इसे दूर किया जा सकेगा, और आखिरकार क्या वजह है कि टीचर्स की नियुक्ति सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं हो रही है, और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर, उनके भविष्य पर कितना असर पड़ रहा है? क्या लगता है आपको, और इस दुर्दशा के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? फोन लाइंस लगातार हमारी खुली हुई है। जरूर से कॉल कीजिए, हल्ला बोल में अपने विचार रखिए, अपनी राय दीजिए। टीचर्स की कमी को कब और कैसे दूर किया जा सकेगा? अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो वो भी आप हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए रख सकते हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर प्रशांत कुमार जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। क्या बात है, हमारा कार्ड भी पीछे। लगता है प्रशांत से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो हल्ला बोल में कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, बिना किसी देरी के फोन उठाइए और हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय दीजिए। सरकारी स्कूलों में जिस तरह से टीचर्स की कमी देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ हल्ला बोलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर बातचीत करना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि तमाम तरह के बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें हम सबके सामने आती है जो इन दावों पर ही सवाल खड़ा कर देती है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसका असर कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। बहुत से स्कूलों में छात्र तो है, लेकिन अध्यापक सिर्फ एक ही है। और ऐसा एक मामला जगाधरी के मुबारकपुर गांव के सरकारी स्कूल से सामने आया है, जहां पर 5वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं सिर्फ एक ही टीचर ले रहा है, और लेकिन अभी तक स्कूल में किसी अध्यापक की परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, और ऐसे में अकेले अध्यापक पर पढ़ाने का बोझ ज्यादा है। और हमारे साथ फरीदाबाद से किशन चंद जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा सुझाव ये है मैडम कि जिस गांव में मास्टरों की कमी है, वहाँ एक मास्टर भी है, जितने भी है वो सरपंच को इन्फॉर्म करें। हाँ। सरपंच एमएलए को करे, एमएलए शिक्षा मंत्री को करे, और जहाँ इस पर टाइम बाउंड होना चाहिए, और जिसके पार्ट पर लैप्स हो उसकी सदस्यता खत्म कर दो, देखो सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। शुक्रिया किशन चंद, हल्ला बोल में कॉल कर सुझाव देने के लिए। तो हमारे दर्शक किशन चंद का कहना है कि टाइम बाउंड समाधान होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि शिकायत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो पाता है। तो आप भी हल्ला बोल में कॉल कर सुझाव दे सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में जिस तरह से टीचर्स की कमी चल रही है और उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, उसके खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, बिना किसी देरी के फोन उठाइए और हल्ला बोल में कॉल कर बोलिए हल्ला। इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अध्यापकों की कमी को दूर अभी भी कई जगहों पर नहीं किया जा सका है। आखिरकार आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जरूर से कॉल करिए और हमें बताइए कब होगी स्कूल में अध्यापकों की कमी पूरी, और क्यों नहीं हो पा रही है टीचर्स की नियुक्ति?
साथ ही साथ कॉल कर ये भी जरूर से बताइए कि आपके इलाके के सरकारी स्कूलों का क्या कुछ हाल है, क्या वहां पर भी इसी तरह की टीचर्स की कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी को कैसे दूर किया जा सकेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। इस पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इनकी पढ़ाई पर अगर इसी तरह से असर पड़ता रहेगा तो क्यों नहीं हो रही है अध्यापकों की नियुक्ति, इसका बच्चों पर कितना असर हो रहा है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए और हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए, अपनी राय दीजिए। करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद भी आखिरकार कहां चूक हो रही है? कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर? सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? और कब होगी स्कूल में अध्यापकों की कमी पूरी? तमाम बड़े सवाल जो हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन शिक्षकों की संख्या में लगातार कमी आने के चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। क्या वजह है कि सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की कमी देखने को मिलती है और इसका बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है? आपकी क्या राय है इसको लेकर? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी के रूप में सामने आई है। कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां छात्र की संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले अध्यापक नहीं नियुक्त किए गए हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बड़ा सवाल, आखिरकार सरकारी स्कूलों में टीचर्स क्यों कम हो रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे आप मानते हैं? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। जरूर से हल्ला बोल में कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो शिक्षा पर करोड़ों अरबों खर्च करने के बावजूद भी कई बार ऐसी खबरें सामने आती है। अभी भी सरकारी स्कूलों की दिशा काफी ज्यादा दयनीय है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। बहुत से स्कूलों में विद्यार्थी तो है, लेकिन वहां पर अध्यापक पर्याप्त संख्या में नहीं है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। ऐसा ही एक मामला जगाधरी के मुबारकपुर गांव के सरकारी स्कूल से सामने आया है। तो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? आखिरकार कहां चूक हो रही है?